तो जैसे हमने बीते समय में जो सीखा था कि उनमें से निकल आओ, तो आज हम शुरू करेंगे कि कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो लोगों के बीच में बहुत मशहूर हैं। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो देखने को तो धार्मिक लगते हैं, जो गैर जातियों से वो रीति रिवाज मसीह लोगों के बीच में भी दाखिल हो चुके हैं, जिनसे खुदावंद खुश नहीं है। तो ऐसे रीति रिवाजों के बारे में भी ध्यान करेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 16 की 11। तू मैनू जीवन दा मार्ग विखावेगा, तेरे हजूर आनंद दी भरपूरी है, तेरे सज्जे हथ सदा खुशियां हुंदियां हन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी तो जो है। खुदा के निकट आ जाते हैं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा, हमेशा का सुख, क्योंकि लिखा गया कि वो सुख के साथ दुख कभी भी मिलाता नहीं है। तेरे कौन से हाथ? दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है। इसका मतलब है कि खुदावंद खुदा से वो मार्ग इंसान को दिखाते हैं जिसमें जिंदगी है, वो जीवन के मार्ग हैं। उस मार्ग के ऊपर चलने से ही आनंद की भरपूरी, हमेशा इंसान खुश रहेगा, आनंद ही रहेगा, कभी अंदर बेचैनी परेशानी चिंता आएगी नहीं। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। लेकिन शैतान ने क्या किया कि बहुत सारे मसीह लोगों को उस असल मार्ग से भटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज मसीहों के बीच में दाखिल करवा दिए कि जो देखने को तो धार्मिक ही लगे। जैसे यीशु मसीह ने भी उन फरीसियों ग्रंथियों के बारे में भी कहा था, वो भक्ति तो बहुत करते थे, रोजे रखते थे, दुआ करते थे, दान दसवंध देते थे, सप्ताह में 2 बार रोजा रखते थे, सब्बत के दिन को पाक मानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील 15 बाब उसकी 6 आयत, इउं तुसां अपनी रीत नाल परमेश्वर दे बचन नू अकारत कर दिता। तो वह अपने 15 की 6, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अपने रीति रिवाजों के कारण, अपने परंपराओं के कारण। ये उन लोगों को कहा जा रहा जो हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने वाले फरीसी लोग, दसवंध पूरा देने वाले, सब्बत को पाक मानने वाले, और ग्रंथियों को, फरीसियों को। पहली लाइन में लिखा कि उसने फरीसियों और ग्रंथियों को कहा। किसको कहा? ग्रंथियों को। लेकिन उसने कहा कि तुमने परमेश्वर के वचन को कैसे रद्द कर दिया, कैसे टाल दिया? अपने रीति रिवाजों के कारण, अपनी परंपराओं के कारण। तो आज मसीह लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज दाखिल हो चुके हैं जिससे वो परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। परमेश्वर के वचन को वो एक साइड पे कर देते हैं। इस्राएली लोगों को भी यिर्मयाह ने कहा था, जब यिर्मयाह 10 की 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां कहा था कि जो गैर जातियों के रीति रिवाज हैं उनको अपने जीवन में लागू नहीं करना है। हाँ जी, पढ़ेंगे 10 की 2। यहोवा इउं फरमाउंदा है, तुसी कौमां दी चाल ना सिखो, ना आकाश दियां निशानां तो घाबरो, क्यों जो कौमां उन्हां तो घाबरदियां हन। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जातियों की चाल ना सीखो, उनके रीति रिवाज ना करो।
ना उनके समान आकाश के चिन्हों से ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो। विस्मित हो, घबराओ ना। आकाश के चिन्ह क्या है? जैसे सूरज ग्रहण लग गया, चंद्रमा ग्रहण लग गया। बहुत सारी मसीह बहनें भी जब सूरज ग्रहण लगा होता है, गर्भवती होती है, फ़ोन करती हैं कि मेरी सास कहती है कि घर से बाहर नहीं जाना, सूरज ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा ग्रहण लगा हुआ है, बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं कि वो जो उल्का पिंड गिरते हैं तो कहते हैं कि रात को तारा टूटा देख लिया है, ये अच्छा नहीं है ना। तो बहुत सारे उन्हीं वहमों भरमों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ यिर्मयाह कह रहा है कि अन्य जाति जो है आकाश के चिन्हों से क्या करते हैं? घबराते हैं कि आज सूरज ग्रहण है, आज ये नहीं करना, आज चंद्रमा ग्रहण है, ये नहीं करना, तारा टूटा देख लिया है तो अब ये करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो दूसरी कौमों की तरफ देखकर, दूसरे लोगों की तरफ देखकर खुदा के लोग उनकी पालना साथ साथ में करते रहते हैं, उनमें से बाहर नहीं आते। नए नियम में भी पौलुस ने कहा था, रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत, ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ इस युग के रूप जय ना बनो। तो इसका मतलब है कि युग ने, संसार ने जिस रूप को धारण किया हुआ है उसके जैसा नहीं बनना। हिंदी में इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसका मतलब मन नया हो गया है तो उन वहमों भरमों से भी क्या निकलना है? बाहर निकलना है। जैसे कुछ बहनें कहती हैं कि ये दिन ये काम नहीं करना चाहिए, इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इस दिन घर में वो पोछा नहीं फेरना चाहिए, इस दिन सिर नहीं नहाना चाहिए, है ना। कुछ ऐसे रीति रिवाज बहनों ने घरों में पाल रखे हैं। लेकिन सारे दिन प्रभु के दिन हैं, एक जैसे ही दिन है सब। एक एक दिन को बनाकर खुदा ने कहा था अच्छा है, किसी दिन को बुरा नहीं कहा। सोमवार को बुरा नहीं कहा, मंगलवार को बुरा नहीं कहा, बुधवार को बुरा नहीं कहा, शुक्रवार को बुरा नहीं कहा, शनिवार को बुरा नहीं कहा, एतवार को बुरा नहीं कहा। अगर बुरा कोई होता तो फिर प्रभु ने पहले ही कह देना था ये दिन बुरा है, तो लोगों ने फिर वो दिन सारा ही काम करना क्या कर देना था? छोड़ देना था, बंद कर देने थे कि ये दिन प्रभु ने कहा है बुरा है। प्रभु ने हर दिन को ही अच्छा कहा है ना। तो कहते कि पहले समय में जब लोग सफर करते थे तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो लोगों की मृत्यु होती ही होती थी। डर ही इतना बैठ जाता था, डर के कारण क्या हो जाती थी कि एक लोगों के अंदर ये फैल चुकी थी बात कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। आपके जमाने में कभी ये सुना? इसका मतलब जागृति में आ गया ना। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें मसीह लोगों ने भी, उनको भी छोड़ा नहीं है। मसीह में तो आ चुके हैं लेकिन उन बातों को भी छोड़ा नहीं है। बड़ा विश्वास, बड़ी दिलेरी होनी चाहिए। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे उन परंपराओं के बीच में, जैसे मसीह लोग मसीह की तस्वीरें लगाते हैं। कुछ मसीहों ने मसीह की मूर्तें घरों में रखी हुई हैं, गलों में सलीब डालते हैं। तो बाइबल में ऐसा उसके बारे में क्या है? क्योंकि इन धार्मिक परंपराओं को मसीह लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो धार्मिक परंपराएं हैं, इसमें तो कुछ बुरा नहीं है। ये मसीह की तस्वीर लगाई है, हमने कौन सी कोई गलत तस्वीर लगाई है? मसीह की मूर्ति रखी है, हमने कौन सी गलत कोई मूर्त रखी है? ये क्रूस ही गले में डाली है, इसके ऊपर यीशु मसीह सलीब के ऊपर, इसके ऊपर यीशु मसीह कुर्बान हुए थे, है ना। तो ये कौन सा गलत है? तो सबसे पहले हम ये बातें आज ध्यान करेंगे। निर्गमन कूच भी बाब उसकी 4 और 5 है। तू अपने लिए उकरी हुई मूर्त ना बना,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना खुदा ने जो साफ 10 हुक्म जब दिए थे, जो साफ मना किया था कि तू अपने लिए, जैसे कुछ लोग घरों में वो सलीब का निशान बनाते हैं, लेकिन गाड़ियों के ऊपर सलीब का निशान बनाते हैं, जो गाड़ी खरीद लेते हैं फिर उसके ऊपर सलीब लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। ये जो चिन्ह होते हैं, इससे लोग कहेंगे कि ये ईसाई है, ये क्रिश्चियनों का ये चिन्ह है। लेकिन खुदा में आकर ना हम हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना सिख होते हैं, ना कोई छोटी जात, ना कोई बड़ी जात। खुदा में आकर हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो चिन्ह है, तो यहां कहा गया, पढ़ेंगे, तू अपने लिए तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बना, कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की तस्वीर बनाना, जो आकाश में, जो कोई आकाश में हो, जहाँ पृथ्वी पर, जहाँ पृथ्वी पर हो, जहाँ पृथ्वी के जल में है, जहाँ पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना। और ये तस्वीरें बनाकर, मूर्तें बनाकर उनको दंडवत नहीं करना है, और ना उनकी उपासना करना, ना ही उन तस्वीरों को बनाकर और उन मूर्तों को बनाकर उनकी उपासनाएं करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाला जल परमेश्वर रखने वाला परमेश्वर हूँ। हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पितरों और पुत्रों को भी दंड दिया करता हूँ। तो इसका मतलब है कि खुदा को ये बातें पसंद नहीं है कि इंसान तस्वीर बनाकर, खुदा की तस्वीर बनाकर भक्ति करे। इंसान खुदा की मूर्त बनाकर उसकी भक्ति करे। इंसान, बेशक दुनिया कहती है कि मूर्त बनानी चाहिए, वो सामने नज़र हो तो फिर ही भक्ति होती है, कि कुछ ना कुछ तो आंखों के सामने होना चाहिए, जिसको हम आंखों के सामने रखकर इबादत करें। व्यवस्था सार 7 बाब की 25 और 26 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 25-26। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਘਿਣ ਹੀ ਘਿਣ ਕਰੋ, क्यों जो वो एक हराम चीज है। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो तो यहाँ लिखा गया कि मूर्तियों को आग में क्या कर देना? जला देना। जो चांदी या सोना उन पर मड़ा हो उनका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। उनके ऊपर सोना चांदी मड़ा हो तो कुछ भी नहीं ले लेना, इसके कारण भी तू फंदे में क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। ऐसी बातें यहोवा परमेश्वर के लिए क्या है? घृणित है। 26 आयत में लिखा है, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना।
कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लेकर आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। तो हाँ जी, उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना, सत्यानाश की वस्तु जानकर उसे घृणा करना उससे। और हाँ जी, और कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। उसको घृणित वस्तु को कभी भी ना चाहना, क्योंकि वह क्या है? अशुद्ध वस्तु है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो मूर्ति से पानी निकल रहा है, मूर्ति से ब्लड निकल रहा है ना, फिर वो पानी निकलता है तो कहते हैं कि इनको घरों में लेकर आना चाहिए, घरों में रखना चाहिए। मूर्ति से ब्लड निकल रहा है, ब्लड को वो उधर जाकर फिर मूर्ति के सामने माथा भी टेकते हैं, पैसे भी रखते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अपने माथे के ऊपर लगा लेना चाहिए, अपने जिस्म के ऊपर लगा लेना चाहिए, बीमारी चंगी हो जाती है। लेकिन खुदा के कलाम में ये लिखा था कि वो घृणित है। पानी निकल रहा है या वो ब्लड निकल रहा है। तो एक बार एक वो बात चली कि मूर्तियों में से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है। बहुत सारे लोग आँखों में से, है ना, हंजू जैसे निकलते हैं, ऐसे ब्लड निकल रहा है। उस वक्त खुदा ने कहा कि इनके पीछे एक शक्ति कार्य कर रही है कि लोगों को कैसे गुमराह करना है, कैसे। तो शैतान नहीं चाहता कि वो उस असल मार्ग के ऊपर, जिसके ऊपर जीवन है, जिसके ऊपर वो आनंद की भरपूरी है, जहाँ सर्वदा सुख बना रहता है, उस मार्ग के ऊपर चलें, बल्कि कुछ धार्मिक ऐसी बातें अपने जीवन में ले आएं जिनको ये समझें कि ये तो धार्मिक ही हैं। तो ये धोखे में फंसकर असल मार्ग से क्या हो जाएं? भटक जाएं। तो जिंदगी में कई बार ऐसी बातें सुनने को भी मिलती हैं, मिलेंगी, तो कभी भी भरमावे में नहीं आना, क्योंकि खुदा के कलाम में मूर्तों की तस्वीरों की भक्ति करना क्या था? मना था। ये तस्वीरें जो हैं ये तो एक पेपर ही हैं, आपके लिए ये कुछ नहीं है। मिट्टी की मूर्त है तो वो एक मिट्टी है, कारीगर के हाथों का बस वो कमाल है। जब आप जिर्मिया 10 को बाद में पूरा पढ़ लेना, उसमें लिखा कि ये कारीगरों के, ये जो लक्कड़ के बुत बनाते हैं, जहाँ बस कारीगरों के हाथ का क्या है? एक कमाल है कि उसको मूर्त बना देते हैं, लोग उसको अपना खुदा समझ लेते हैं। तो ऐसी बातें ज़िंदगी में आपको देखने को, सुनने को मिले जब, तो चौकसी से चलना और ऐसे लोगों को भी अलर्ट करना कि ये असल नहीं है, असल भक्ति नहीं है। क्योंकि लिखा गया कि किसी घृणित वस्तु को घर में भी ना लाना, है ना। उन मूर्तियों के ऊपर से कुछ भी उतरे उसको भी घर में नहीं लाना। फिर से एक बार 26 आयत पढ़ लेंगे। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु क्या हो जाएगा? ठहरेगा। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा कुछ रखा हो घर में तो उसको घर से क्या कर देना चाहिए? निकालना चाहिए। तो आज यूहन्ना ने भी ये कहा था, जब पहला यूहन्ना 5:21 के नए में ये मना किया गया था मूर्तों के बारे में। आप मसीह की मूर्ति बनाते हैं या उसकी सलीब लगाते हैं, ये ऐसी खुदा की कोई इच्छा नहीं थी। अगर आप सलीब के ऊपर बहाए गए लहू को, उससे उठाए गए दुख को देखते हैं और उस दर्द को समझते हैं, खुदा से प्यार करते हैं, तो फिर अपना जीवन खुदा के अर्पण करें। उस क्रूस के ऊपर बहाए लहू को अपने जीवन में लें, ना कि उसकी एक मूर्त बनाकर, उसके जैसा एक पीस बनाकर गले में डालें।
गले में डालने से छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि क्रूस के ऊपर बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करने से ही छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ यूहन्ना भी कहता है कि अपने आप को मूर्तों से क्या करो, बचाए रखो। पढ़ देंगे। हे बच्चियों, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ। तो इसका मतलब है कि मूर्ति धार्मिक हो, आपके खुदा की हो। तो ये नहीं है कि खुदा ने आपको अनुमति दे दी है कि आप मसीह के हैं तो आप मसीह की मूर्त बना सकते हैं या मसीह का तस्वीर लगा सकते हैं। तो गैर जातियों को मूर्ति बनाना मना किया है। सबके लिए एक ही कानून है, गैर जातियों के लिए भी मसीहों के लिए भी, कि किसी की भी आकाश के ऊपर हो या पृथ्वी के ऊपर हो या पृथ्वी के निचले स्थानों के ऊपर हो, किसी की प्रतिमा नहीं बनाना, मूर्ति नहीं बनाना। ये गैर जातियों को केवल मना नहीं है, आपको भी मना है। तो बहुत सारे मसीह इसी रीति से कि नहीं हमको थोड़ी मना है, हम तो उसी की भक्ति कर रहे हैं, हम कौन सी गलत भक्ति कर रहे हैं। आपको भी क्या है, इसकी मनाही है। तो इसीलिए जो यूहन्ना ने फिर यहाँ अगर ये बात कही है कि क्या करो, पढ़ेंगे। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। अगर मसीह की मूर्त अलाउड होती फिर ये क्यों कहता। प्रेरितों के काम 17 बाब उसकी 29 साइड, रसूलों ने किताब 17 की 29। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਥੌੜੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਘੜਿਆ है। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रूपे सोने, खुदावन सोने या चांदी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से क्या किए गए हैं, गढ़े गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये खुदा के लोगों को भी यही हुक्म है कि हमें परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तुलना सोने की मूर्त या चांदी की मूर्त या पत्थर की मूर्त से कभी भी करनी नहीं चाहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था, उसको किसी ने नहीं देखा, जिसने मुझको देखा उसको देखा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर आए नहीं, बल्कि कौन आए, यीशु मसीह आए। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की मूर्त है, ये खुदावंद खुदा की तस्वीर है। तो इन सारी बातों के बीच में कभी भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की तुलना इन मूर्तों के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, पत्थरों के साथ कभी भी करनी नहीं चाहिए। तो पौलुस इसके बारे में कहते हैं, जब हम 2 कुरिन्थियों 5 की 7वीं आयत पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 की 7। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं, सामने अगर तस्वीर हो तो फिर भक्ति करना आसान हो जाता है, फिर नजर ध्यान कहते हैं कि वहां टिक जाता है, फिर ध्यान लग जाता है उसको देखकर। लेकिन यहां पौलुस क्या कह रहा, फिर से पढ़ देंगे। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं, देखने से नहीं। किससे? पंजाबी में फिर एक बार। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਨਾਲ। विश्वास के साथ, नेता के साथ चलते हैं, ना देखने से।
तो ये नहीं है कि अगर हमारे सामने तस्वीर नहीं है तो फिर हम कैसे भक्ति करेंगे। कोई ना कोई तो प्रतिमा लगानी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का जो मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं उनका विचार है, बहुत सारे लोगों का। उनके घरों में ये तस्वीरें, ये क्रूस या वो मिट्टी की मूर्तें, ऐसी बहुत सारे मसीहियों ने रखी हुई हैं मसीह की मूर्तें। लेकिन खुदा का कलाम इन सब बातों से क्या करता है? मना करता है। खुदा इन बातों से खुश नहीं है। 10 हुक्म देते वक्त ही ये बात लिखा दी गई थी कि बेशक कोई आकाश में है या पृथ्वी के ऊपर है या पृथ्वी के निचले स्थानों के बीच में है, किसी की भी प्रतिमा नहीं बनाना या मूर्त नहीं बनाना। तो आज हमें ये अलाउड नहीं है। ये शैतान ने केवल कुछ धार्मिक परंपराएं, कुछ धार्मिक रीति रिवाज जो है मसीहियों के बीच में डाल दिए हैं, जिनके कारण उनका असल बातों से क्या हो जाए? ध्यान हट जाए। इसीलिए फरीसियों और ग्रंथियों को कहा था, तुमने अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया। इसका मतलब उनकी दुआ, उनका रोज़ा, उनका हर त्योहार संगत में जाना, सबत के दिन को पाक मानना या स्वंद देना, ये खुदा को पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ऐसे रीति रिवाज अपने बीच में शामिल किए हुए थे कि जिनके कारण खुदा उनसे खुश नहीं थे। तुमने अपने रीति रिवाजों के कारण खुदा के वचन को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, टाल दिया है। तो आज आप भी संसार के बीच जब रहते हैं, जब आप चलते हैं आस पड़ोस के बीच में, मोहल्ले वालों के बीच में, शादी ब्याहों के बीच में, तो क्या आप भी ऐसे रीति रिवाज जो संसार के हैं उनके बीच में फंसकर परमेश्वर के वचन को रद्द करते हैं? तो अपने जीवन में ये देखना है कि ऐसे धार्मिक रीति रिवाज जो देखने को अच्छे ही लगते हैं, वो बुरे नहीं लगते कि ये कौन सा बुरा है, लेकिन उसके पीछे भी शैतान की बहुत पॉलिसी होती है कि ये अपने असल को समझ ना पाए और असल से क्या हो जाए? भटक जाए। तो आज ही अपने घरों से अगर तस्वीरें हैं या मूर्तें हैं तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। हम उन तस्वीरों से ये ना लोग कहें कि ये एक मजहब है, ये क्रिश्चियन है, बल्कि ये खुदा का वचन होना चाहिए कि नहीं, ये खुदा के लोग हैं। हमें अपने उन चिन्हों से ये नहीं नज़र आना कि ये भी एक मजहब है, ईसाई मजहब है, ये उनके मानने, जिसको वो मानते हैं उसकी तस्वीर है। ये चिन्ह, सलीब का चिन्ह, इनके ऊपर इनका यीशु मसीह कुर्बान हुआ था, ये उसका चिन्ह है। हमें ये कि हम सब हिंदुओं में से, मुसलमानों में से, ईसाइयों में से, सिखों में से, मजहब से, मजहबी भक्ति से बाहर निकलकर खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। हम एक हैं और हम इन रीति रिवाजों से भी क्या हैं? आज़ाद हैं। तो आज सारी बातें जो असल से दूर लेकर जाती हैं उनसे चौकस होना है और अपने ऐसे रीति रिवाज जो खुदा के वचन से दूर लेकर जाते हैं उनको अपने जीवनों से, अपने हृदयों से क्या करना है? निकालना है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।